खुश आमदीद। हमारे घर के बराबर में एक छोटा सा पुख्ता मकान था जिसमें एक स्कूल टीचर अरशद मियाँ रहते थे। कुछ अरसा बाद वो रिटायर्ड हो गए। जब तक मास्टर साहिब की सेहत ने साथ दिया वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर औकात करते रहे। फिर जब बीमार हो गए तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़कर बिस्तर पर पड़ गए। दमे के मरीज थे, बीमारी ने जोर पकड़ा और राही मुल्क अदम हो गए। इद्दत तक बीवी घर से न निकली, लेकिन ये सफेद पोश लोग थे। जमा पूंजी ने थोड़ा अरसा साथ दिया, अब गुजर औकात का मसला था। उनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो बुरे वक्त में आड़े आता और उनकी कफालत का जिम्मा ले लेता। नतीजा ये हुआ कि फाकों तक नौबता पहुंची। अरशद मियाँ की बीवी नेक, सुघड़ और खामोश तब लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। घरेलू कामकाज के सिवा कोई दूसरा हुनर न जानती थी। बेटी सारा को भी पढ़ने लिखने से कुछ ऐसा शगफ नहीं था। बाप की डांट और माँ की फिटकार से मारे 8वीं तक पढ़ा और 9वीं में स्कूल छोड़ दिया। जब नौबत फाकों तक पहुंच गई तो नुसरत बीबी ने कदम बाहर निकाला। सबसे पहले हमारे घर आई, अपनी मजबूरी बताकर घर का काम करने के लिए इंदिया जाहिर किया। अम्मा ने उन्हें रख लिया। वो सुघड़ तो थी। अम्मा जान को उनके आ जाने से बहुत आराम मिला। उन्होंने घर का सारा काम ही उन पर छोड़ दिया। हमें भी गोया खाला नुसरत के आ जाने से सुकून मिल गया। वो सुबह 7 बजे आ जाती और 4 बजे तक हमारे घर ही रहती। नाश्ता, खाना, किचन सब उन्हीं के जिम्मे थे। तमाम काम समेटकर अपने घर जाती। दोपहर का खाना हमारे घर खा लेती और बेटी के लिए अम्मा उन्हें खाना साथ कर देती। तनख्वाह के अलावा भी वो खाला जी को काफी कुछ दे दिया करती थी ताकि इस शरीफ औरत को किसी दूसरे घर ना जाना पड़े। वक्त गुजरता रहा। सर्दी हो या गर्मी, वो वक्त पर आ जाती थी, कभी छुट्टी ना करती। तबीयत ठीक ना हो तो तब भी आ जाती। तब अम्मा उनको जबरदस्ती छुट्टी देकर घर भेज देती। चंद साल तक वो बाकायदगी से काम पर आती रही, लेकिन अब कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उनसे काम नहीं होता था। एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अम्मा जान उनको गाड़ी में अस्पताल ले गई। वो 2 दिन अस्पताल में रहकर फौत हो गई। हम सबको उनकी अचानक वफात का दुख हुआ। तकफीन भी हो गई, लेकिन अब मसला था उनकी लड़की सारा का। उसकी उम्र इन दिनों 17 साल होगी। वो दुनिया में अकेली रह गई थी। खुदा जाने ननियाल और दधियाल वाले क्यों नहीं पूछते थे। अब इस लड़की का हम लोगों के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं था। वो अकेली घर में नहीं रह सकती थी, लिहाजा अम्मा उसको अपने साथ ले आई और किराए का घर मालिक ने वापस ले लिया। सारा ने हमारे घर आते ही माँ की कमी को पूरा करके तमाम काम संभाल लिया। हम सब इसके साथ प्यार भरा सलूक रखते थे, जानते थे कि हमारे सिवा इसका कोई नहीं है। जब हमारा मुलाजिम छुट्टी कर लेता तो सारा चादर ओढ़कर खुद सामने स्टोर से जरूरत की चीजें ले आती। हालांकि अम्मा मना भी करती थी कि बाहर मत निकला करो, जमाना ठीक नहीं। वो जवाब देती, खाला जी, मैं अच्छी तरह चादर ओढ़कर और मुंह ढांप कर जाती हूँ। किसी को क्या पता कौन है, सौदा भी तो लाना होता है। एक दिन नमक खत्म हो गया, वो हांडी पका रही थी, तभी इसने चादर ओढ़ी और अम्मा से पैसे लेकर स्टोर को चली गई। वापसी पर जब वो सड़क पार कर रही थी तो सारा गाड़ी ने से टकरा गई। वो सड़क पर गिर गई। गाड़ी वाले ने फौरन गाड़ी रोक ली और सारा को सहारा देकर उठाया। इत्तेफाक से वो मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था। उसने देखा कि लड़की की चादर पर खून लगा हुआ है, वो जख्मी है। फौरन से गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। सारा होश में थी। इसको ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कलाई में कांच की चूड़ियां थी जो सड़क पर गिर जाने की वजह से बाजू में चुभ गई थी और बाजू से खून निकल रहा था। इस तालिब इल्म का नाम मुमताज था। इसने देखा कि लड़की ने अच्छा लिबास पहना हुआ है और हुलिये से शरीफ घराने की लगती है। इसने घर का पता पूछा और मरहम पट्टी कराने के बाद इसे हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ा और जाते हुए बोला कि कल फिर पट्टी करानी है। मैं कल शाम को आऊंगा, तुम तैयार रहना और चाहो तो घर से किसी को साथ ले लेना। अगले रोज वो आ गया। हमने देखा काफी मुहज्जिब और खूबसूरत नौजवान था। भाई ने इसको घर में बिठाया, अम्मा ने चाय वगैरह दी, फिर उसकी गाड़ी में सारा अस्पताल चली गई। साथ में मेरा छोटा भाई भी गया। 4 बार पट्टी करानी पड़ी। हर बार मुमताज खुद आता और सारा इसके साथ अस्पताल जाती रही, यहाँ तक कि जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। पट्टी कराने का सिलसिला खत्म हो गया। मुमताज फिर ना आया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि एक जख्म ठीक हुआ है मगर एक दूसरा जख्म उनके दिलों को घायल कर चुका है।
कुछ दिन गुजरे के एक रोज सारा पड़ोस में जाने का कहकर कुछ देर के लिए गायब हो गई। अम्मा को पता न चला कि वो डॉक्टर मुमताज के पास गई है। अम्मा तो अपने कमरे में जाकर लेट गई और हम सब स्कूल कॉलेज चले गए थे। मुमताज को पहली नजर में ही सारा पसंद आ गई थी। जब उसे पता चला कि ये एक इज्जतदार घराने की बेटी है, माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए हमारे साथ रहती है, तो इसको सारा से हमदर्दी हो गई। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस लड़की से शादी करूं। एक दिन वो अम्मा के पास आया। अम्मा ने कहा, बेटा कोई एतराज नहीं, अगर सारा राजी है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर लो और अपनी वालिदा को हमारे पास ले आओ, तो हम इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये एक इज्जतदार बाप की बेटी है, तभी हम तसल्ली करके इज्जत से ब्याहना चाहते हैं। मुमताज जानता था इसके वालिदैन इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे, लिहाजा उसने सोचा कि उनको दरमियान में डालना मसले को उलझाना होगा। इसकी एक बहन फातिमा मुल्तान में रहती थी। मुमताज ने इसे फोन करके अपना मुद्दा बताया। इसकी बहन ने कहा, जब तक मैं लड़की को ना देख लूं, तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और ये भी कि वो कैसे लोगों में रहती है। फातिमा ने अपने वालिदैन को भी फोन पर बता दिया कि मुमताज भाई को एक लड़की पसंद आ गई है जिसके वालिदैन हयात नहीं है। ये यतीम लड़की अपने पड़ोसी की फैमिली के साथ उनकी कोठी में रहती है, और कोठी की मालिका जिसने लड़की को बेटी बना लिया है की शर्त है कि रिश्ता तभी देंगे जब मुमताज के बहन भाई और वालिदैन रिश्ता लेने आएंगे। फातिमा के बाप ने सख्ती से बेटी को खबरदार किया कि तुम वहां मत जाना, क्योंकि मुमताज की शादी में अपनी भतीजी सुरिया से करूंगा। हमने बचपन में इसके साथ बात पक्की कर दी थी, यह हम बड़ों का फैसला है। तुम और तुम्हारे शौहर को दरमियान में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाप के डर से फातिमा सारा को देखने न आ सकी। तभी मुमताज ने सारा को फोन किया कि तुम किसी तरह 2-3 घंटे के लिए मेरे साथ मुल्तान जाओ और मेरी बहन से मिल लो। इस फोन के बारे सारा ने हमें न बताया, और एक दोपहर जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, तो वो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान मुमताज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली गई। मुजफ्फरगढ़ शहर मुल्तान से आध घंटे से भी कम के फासले पर है। फातिमा हर सूरत अपने भाई मुमताज की खुशी चाहती थी, वो इससे बहुत प्यार करती थी। इसने सारा के साथ कुछ देर बातें की और लड़की को पसंद कर लिया। बोली, मैं तुम्हारा रिश्ता लेने अपने शौहर और सास ससुर के साथ जरूर आती, लेकिन वालिद साहिब की वजह से नहीं आ सकती। अलबत्ता जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम और भाई खुद हमारे पास आ गए थे, इस तरह मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। सारा के लिए ये कड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो हर सूरत मुमताज से शादी करना चाहती थी। ये अच्छा भी था कि इस गरीब लड़की की शादी डॉक्टर से हो जाती तो इसकी जिंदगी बदल जाती। इसने इस वक्त अपने तौर एक ऐसा फैसला कर लिया जिसमें उसने हमें शामिल नहीं किया, ताकि बाद में हम मुमताज के वालिद के हाथों फंस न जाएं। उसने सिर्फ फोन करके हमको इत्तला दी कि आप लोग परेशान ना हो, मैं मुमताज की बड़ी बहन के घर मुल्तान में हूँ और मेरा निकाह वो और उसके शौहर मुमताज से करवा रहे। ये कहकर उसने फोन रख दिया। उधर फातिमा ने भाई और सारा को अपने कमरे में बिठा लिया और अपने वालिद को फोन किया कि भाई मुमताज लड़की मेरे घर ले आए हैं और बजिद हैं कि वो यहाँ निकाह करेंगे। बेहतर है अब इजाजत दे दें, ताकि हम तरीके से उनकी जिद को पूरा कर दें, वरना ये कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यही बात फातिमा के शौहर ने भी ससुर को समझाना चाही। ससुर ने कहा कि उनको बिठाओ, मैं खुद आ रहा हूँ और अपनी मौजूदगी में इस फर्ज को सरंजाम दिए देता हूँ। वो गाड़ी में मुल्तान पहुंच गए। मुमताज को इसके वालिद दूसरे कमरे में ले गए और पूछा, आखिर तुम क्यों इस अजनबी लड़की से शादी पर बजिद हो? वो बोला, ये लड़की यतीम है, लेकिन एक उस्ताद की बेटी है और शरीफ घराने से है, और जिस घर रहती है बेशक अब इन लोगों से भी मिल लें, वो भी शरीफ लोग हैं। हम इनको इसलिए बताकर नहीं आए क्योंकि उनकी भी यही शर्त थी कि मैं अपने वालिदैन को लाऊं तो ही वो अपनी इस मुबोली बेटी का रिश्ता मुझे देंगे, और आप वहां आने पर तैयार न थे। बाबा जान, ये लड़की यतीम होने की वजह से हमदर्दी की मुस्तहिक है और हम इसको दुनिया के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकते। मैं इसी लड़की से ही शादी करूंगा। बाप को बेटे की इस गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया और उसने बेटे को थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा कि इन शरीफ लोगों को बताए बगैर तो उनके घर से लड़की को अगवा करके ले आया है ताकि हम बुरे फंसे और उनकी बदनामी हो। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुमको मेडिकल में दाखिला दिलवाया था और इतना पढ़ाया कि तुम किसी की लड़की को भगा कर ले आओ? और ये लड़की कैसी है जो तुम्हारे कहने पर अपने मोहसिनों को बताए बगैर घर से निकल पड़ी? अब सीधे तरीके से इसको वहां पहुंचा आओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा।
अभी इस लड़की को घर से निकले 5 घंटे हुए होंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये रात से पहले इस घर वापस पहुंच जानी चाहिए। चाहे तो फातिमा और उसका शौहर तुम लोगों के साथ चले जाएं और उसको उनके घर छोड़ आएं, लेकिन फातिमा के शौहर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की खुद कोई बहाना बना लेगी कि किसी सहेली के घर चली गई थी या जो उसकी मर्जी कहे। मैं जाऊंगा और न ही अपनी बीवी को भेजूंगा, न जाने वो हमारे साथ किस तरह पेश आई। तो याद रखना, मुमताज की शादी में सुरिया से ही करूंगा। ये कहकर बाप तो चला गया, बेटी बाप का मुंह तकती रह गई। शोर की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में बैठी सारा भी सहम गई। सोचने लगी कि अब वो वापस इस घर कैसे जा सकती है कि जहां से बगैर इजाजत निकल आई थी। वो अब मुझे नहीं रखेंगे। इसने फातिमा से कहा, अब भी नहीं रखेंगी तो मैं किधर जाऊंगी। मुमताज ने समझ लिया कि बाप के हुक्म के आगे फातिमा और उसका शौहर बेबस हैं। बस उसने सारा को गाड़ी में बिठाया और अपने एक दोस्त के घर ले गया। दोस्त ने वालिदैन को बताया कि ये मुमताज की बीवी है। उन्होंने एक दिन यहाँ ठहर कर कल गाँव चले जाना है। वो बेचारे सीधे सादे लोग थे। उन्होंने बेटे के दोस्त की बीवी जानकर उसकी खातिर मदद की। वो रात ये वहां रहे। अगले दिन मुमताज सारा को लेकर वकील के पास गया और कोर्ट में निकाह कर लिया। निकाह के बाद 2 दिन ही एक होटल में रहे। तीसरे दिन मुमताज ने मेरे बाबा को फोन करके कहा कि हमने निकाह कर लिया है, जिसमें मेरी बहन और बहनोई मेरी तरफ से शरीक हुए हैं। आप मेहरबानी से चंद दिन सारा को अपने घर में रख ले ताकि इस दौरान मैं अपने वालिद और वालिदा को मिला लूं। इस तरह मैं सारा को अपने घर ले जाऊंगा। पहले तो वालिद साहब राजी ना हुए, लेकिन जब डॉक्टर मुमताज ने अपने वकील से बात करवाई तो उसकी मजबूरी को समझते हुए वालिद साहब ने कहा, ठीक है, हमें मास्टर अरशद और उनकी मरहुमा बीवी का लिहाज है। अब सारा को छोड़ जाएं, लेकिन निकाह नामे की एक कॉपी भी साथ लेते आए। मुमताज अपने वकील के साथ निकाह नामे की कॉपी भी लाया। वकील ने गवाही दी कि मैंने कोर्ट में उनका निकाह उनके बहनोई की मौजूदगी में करवाया है। निकाह नामे की कॉपी बाबा ने लेकर सारा को घर में रहने की इजाजत दे दी। मुमताज चंद दिनों की मोहलत मांगकर चला गया। सारा पहले की तरह हमारे पास रहने लगी, लेकिन अब वो परसुकून नहीं थी और हम भी इसके बारे फिक्रमंद थे। मुमताज बज़ाहिर अच्छा इंसान नजर आता था, लेकिन अभी वो अपनी तालीम के आखिरी साल में था। अपने अखराजात के लिए भी वालिदैन का मोहताज था, इसीलिए वालिदैन से ये शादी खुफिया रखना चाहता था। वो बाप से किसी तौर मुकाबला करना भी ना चाहता था, वरना वो इसका खर्चा बंद कर देते तो तालीम अधूरी रह जाती। मुमताज ने फाइनल का इम्तिहान पास कर लिया, हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली। इस दौरान सारा ने एक बेटे को जन्म दिया। वो अब भी हमारे पास रहती थी क्योंकि मुमताज अभी तक इसको अपने साथ रखने के काबिल ना हुआ था। इसका कहना था, जो ही मेरी आमदनी शुरू होगी मैं आकर सारा और अपने बेटे को ले जाऊंगा। वो दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए आता था, वो भी 2 माह बाद, लेकिन वो फोन पर बीवी से राब्ता रखता था और बेटे के खर्चे के लिए जो बन पड़ता दे जाता था। एक दिन मुमताज के वालिद ने इसे बुलवाया कि जल्दी पहुंचो, तुम्हारी माँ बीमार है। वो गांव गया तो उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। बहुत परेशान हुआ क्योंकि शादी तो वो कर चुका था, दूसरी क्यों करता। उसने बाप से कहा कि मैं आपकी भतीजी से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वापस जा रहा हूं। बाप ने गुस्से से कहा कि क्या तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, और ना अपनी बहन की परवाह है जो तुम्हारे चचा की बहू है। अगर तुमने उनकी लड़की को ठुकराया तो बताओ तुम्हारी बहन का क्या बनेगा। अगर आज तुमने मेरी इज्जत रख ली तो मैं अहद करता हूं कि तुम्हारी दूसरी शादी में खुद करवाऊंगा। आज मेरी बात मान जाओ। गरज ऐसी बातें करके बरादरी ने मुमताज से बात मनवा ली और जो तारीख मुकर्रर की गई थी इसी पर उसकी शादी सुरिया से करा दी गई। शादी के बाद इसे वालिद और चचा ने काफी दिन गांव से बाहर न जाने दिया। कहा कि 3 माह तक तुमको अपनी दुल्हन के साथ रहना है, बाद में शहर चले जाना। उधर फातिमा ने फोन करके सारा को बता दिया कि मुमताज भाई को वालिद और ताया ने मजबूर करके उसकी शादी इसकी मंगेतर से करवा दी है। वो अभी जल्द तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन कुछ माह बाद जरूर आएगा। तुम तसल्ली रखो और घबराना नहीं। हमारे खानदान में 1 से ज्यादा शादियों का रिवाज है, लिहाजा तुम्हारी शादी को कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी सौतन अपनी जगह और तुम अपनी जगह रहोगी। हाँ, कुछ अरसा तुमको सब्र से इंतजार करना होगा जब तक कि हालात मामूल पर नहीं आ जाते। सारा बहुत रोई, लेकिन सिवाय सब्र किया चारा था। इसी बाबा ने भी उसकी दिलजुई की, कहा कि तुम पहले भी इस घर में रह रही थी, अब भी रहती रहो। सड़क पर तो नहीं बैठी, सब्र से काम लो।
मर्दों की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, बीवी सब्र कर ले तो हालात ठीक हो जाते हैं। जब मुमताज के हालात ठीक होंगे वो तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद 2 साल में सिर्फ 4 बार मुमताज का फोन आया, लेकिन वो खुद ना आ सका। इस तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। हमने भी आस खत्म कर दी। बाबा सारा को समझाते, बेटी गम न करो, तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाएगा। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं बन सका, हम तो हैं। यूं समझो कि तुम अपने माँ बाप के घर में हो। मुमताज का बेटा 5 साल का था, वो बहू अपने बाप की शक्ल पर गया था। हम हैरान थे कि क्या मुमताज को अपने बेटे की भी याद नहीं आती। सारा तो मुरझा कर रह गई थी। उसने हमारे घर को ही अपना नसीब समझ लिया। वो सारा दिन घर का काम करती और रात को सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो जाती। एक डॉक्टर का बेटा सर्वेंट क्वार्टर में पिल रहा था और उसकी माँ कहने को मुंह बोली बेटी, लेकिन असल में तो अब भी हमारी मुलाजमा थी। लेकिन मुमताज को इस बात का भी एहसास नहीं था। सारा ने इस जिंदगी को अपना नसीब समझकर हालात से समझौता कर लिया। इसने बज़ाहिर मुमताज का इंतजार करना छोड़ दिया तो एक दिन अचानक वो आ गया। इसने मेरे वालिद के कदम छूकर मुआफी मांगी और बताया कि मैं अब मजबूरियों से निकल आया हूँ। मेरे ससुर जो मेरे सगे चचा थे, उनका इंतकाल हो गया है। मेरा जाती अस्पताल भी है जो मेरे वालिद और ससुर के मुश्तरका सरमाए से बनाया गया है। मेरी बीवी ने भी इजाजत दे दी है कि मैं सारा को घर ले आऊं ताकि मेरा बच्चा किसी के घर की बजाय हमारे अपने घर में पले और पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। सुरिया एक खानदानी औरत है। वो मेरे बेटे की खातिर सौतन को भी कबूल करने पर तैयार है। हम गांव के लोग हैं। हमारी औरतों की सोच शहरी लोगों से मुख्तलिफ है। मैंने अपने वालिद को भी बताया है कि मैंने सारा से निकाह किया था और मेरा 5 बरस का बेटा भी है। मेरे वालिद भी नहीं चाहते कि उनका पोता किसी के सर्वेंट क्वार्टर में पले बढ़े। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और हालात हमारे हक में कर दिए हैं। ये सारा के सब्र का नतीजा है। वालिद साहब ने ही एक कोठी शहर में खरीद कर मुझे दी है जो मेरे क्लिनिक के पास है। उनका कहना है कि ये कोठी मैंने अपने पोते के लिए ली है। मुमताज की बातों के जवाब में बाबा ने कहा, अपने वालिदैन को पहले अपने पोते के पास लेकर आओ तो मैं सारा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुमताज बोला, जी बिल्कुल, यही इजाजत लेने आया हूं कि मेरे वालिदैन भी पोते को लेने मेरे साथ आएंगे। अब सारा की रुखसती की तैयारी कर लें क्योंकि मैं आपको ही अपनी बीवी के वालिद की जगह समझता हूं। सारा को बताया गया तो इसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी दौड़ गई। वो दिन भी आ गया जब सारा के सास ससुर और डॉक्टर मुमताज इसको लेने आ गए। रोती हंसती सारा उनके साथ चली गई। बाद में हम उसके घर गए। वो उदास होती तो हमारे घर इस तरह आ जाती जैसे कोई बेटी अपने मैके आती है। अब इसके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा बैरून मुल्क पढ़ने गया हुआ है। सारा ने बहुत दुख हटे लेकिन अब वो अपने घर में आसूदा जिंदगी गुजार रही है। नाजरीन, आज के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।